हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेस में। मैं राजेश पांचाल। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास जो कि रहने वाली NTPC और ग्रुप टी के लिए प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन और आपको एडवांस क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस रहने वाला है। तो आपको वीडियो शेयर करनी है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 जीके करवाई जा रही है आपको नेशनल। तो क्वेश्चन नंबर है 356। ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंट के क्या नाम होते हैं? तो इन टूर्नामेंट के नाम क्या होते हैं आपके पास? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और विम्बल विम्बल्डन। आपके क्या होते हैं? चार नाम होते हैं इनके। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और विम्बल्डन से, चारों से ही क्वेश्चन बनेगा। यानी सिंगल किसी ने जीता, डबल किसी ने जीता, तो यहां से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। और साल का शुरुआती ऑस्ट्रेलिया ओपन से शुरू होता है। साल का अंत कहां से होता है? US ओपन से। यानी ऑस्ट्रेलिया से क्या होगा? शुरू से। और US ओपन से क्या होगा? आपका लास्ट होगा। फ्रेंच ओपन और विंबलडन आपके कहाँ पे होंगे? मिड में होते हैं। और टेनिस के जो खेल होते हैं उनको क्या बोलता है? परिसर बोला जाता है। टेनिस में एक या दो खिलाड़ी की संख्या एक पक्ष में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर विराट कोहली को वर्ष डैश में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था? 2013 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार जो स्टार्ट किया गया था, कब किया गया था? 1961 में। अर्जुन पुरस्कार उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो खेल से संबंधित है, उत्कृष्ट योगदान के लिए, यानी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार श्रेष्ठ प्रशिक्षक यानी कोच के लिए 1985 में स्टार्ट हुआ था। ये 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई थी? द साइंटिफिक इंडियन, इन्वेस्टिंग एंड एम्पावर्ड नेशन, माई कंट्री माई लाइफ, इग्नाइटेड माइंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपके पास? माई कंट्री माई लाइफ। ये आपकी APJ अब्दुल कलाम ने नहीं लिखी। तो ये किसने लिखी थी? लाल कृष्ण आडवाणी ने। लाल कृष्ण आडवाणी कौन थे? BJP के अध्यक्ष थे और उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गई थी। तो कौन सा यान था वो? कोलंबिया यान से गई थी। कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकन नागरिक थी। नासा के कोलंबियान से अंतरिक्ष में गए थे। कोलंबियान यान में आग लग जाने के कारण 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला सहित 7 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो हीरे गाइस कहाँ पे मिलते हैं? मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ इसके। तो हीराकुंड कहाँ पे है? महानदी पे। अब देखो, जिस नदी में क्या मिलेंगे? हीरे मिलेंगे। जिस नदी में हीरे मिलेंगे तो वो नदी क्या होगी? महान होगी ना। तो आपका हीराकुंड से क्या हो गया? महानदी। निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात कीजिए। ECS, RTGS, नेफ्ट या EMI। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? EMI इज डिफरेंट। और EMI का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ECI का क्या होता है? ECS क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। और उसके बाद होता है RTGS का रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। और नेफ्ट का क्या होता है? नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है? तो किसका चुनाव होता है? भारत के राष्ट्रपति का अनुपातिक आधार पे होता है। और अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया उससे संबंधित है। किससे? आर्टिकल 55 में इसका वर्णन है। नेक्स्ट है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था?
ये दास था एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल आदि के द्वारा किया गया था। 1928 में भगत सिंह इसका नाम रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फिरोज शाह कोटला में सम्मिलित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? एंड्रॉयड, बाडा, डॉस या से सिम्बियंस? तो राइट आंसर क्या रहेगा? सी, डॉस। ये आपका बाकी सारे मोबाइल से रिलेटेड, डॉस आपका विंडो से रिलेटेड है। डॉस क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वाडा विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी है। नाडा राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी है। तो ये सारी एजेंसियां हैं, तो आपकी क्या होगी? डॉस क्या होगी? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका डिफरेंस है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि क्या होता है इसमें? इसकी जल धारण क्षमता बहुत ही ज्यादा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम पूछते हैं तो क्या होता है? CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 अप्रैल 2020 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर डैश ब्याज देना शुरू कर दिया है। तो ब्याज देना शुरू कर दिया है तो किस हिसाब से होगा वो? दैनिक आधार पर, यानी प्रतिदिन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। तो त्रिरत्न की अवधारणा आई होप आपको पता होगा किससे रिलेटेड है? बी और सी दोनों, यानी त्रिरत्न आपके जैन धर्म में भी पाया जाता है और बौद्ध धर्म में भी पाया जाता है। तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन सा है? बुद्ध, धम्म और संघ। और जैन धर्म का त्रिरत्न कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी वर्धमान महावीर, और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, AB रक्त वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज की पहली सूची में शामिल है? तो क्या आंसर रहेगा इसका? गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? निम्नलिखित देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? तो क्या आंसर आएगा इसका? अर्जेंटीना। बाकी घाना, हंगरी और मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP डैश केंद्रित है। तो किस पे केंद्रित है UDP? आपके पास राइट आंसर क्या रहेगा? ए, वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? मैस्ट्रो, वीजा, मास्टर या फिर क्रेडिट कार्ड? तो राइट आंसर क्या रहेगा? डी, क्रेडिट कार्ड। बाकी सब क्या है? वीजा कार्ड्स आपके। तो क्रेडिट कार्ड किसी व्यक्ति या संसाधन को उधार दिया जाता है। मैस्ट्रो, वीजा या फिर मास्टर, ये सभी क्या होते हैं? डेबिट कार्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई MS एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? 2⁴ यानी 2 की पावर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होता है पृथ्वी का अध्ययन? क्या होगा? भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी भी कहा जाता है।
पृथ्वी के अंदर की संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है? भूगर्भ शास्त्र में किया जाता है। इकोलॉजी में जैव और अजैव घटकों का अध्ययन किया जाता है। बोटोनी के अंतर्गत जो आपकी वनस्पति है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, तो किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर द्वारा एसी को डीसी में बदलने का काम आता है। डायोड वाल्व को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। डायोड वाल्व क्या होता है? 1904 में फ्लेमिंग ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश द्वारा वहन करता है, तो किससे वहन करता है? मच्छर द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पे ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शाफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? टैकोमीटर का। और उसके बाद एनोमीटर से क्या होता है? हवा की शक्ति और गति का मापा जाता है। स्पीडोमीटर क्या करता है? कार, बस या ट्रक आदि की गति का पता लगाया जा सकता है। क्रोनोमीटर से क्या होता है? जलयानों पर सही समय मापा जा सकता है। टैकोमीटर द्वारा वायुयानों एवं मोटर नाव की गति को मापने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, तो लाल कौन थे? लाला लाजपत राय, और बाल बाल गंगाधर तिलक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर आपका बताइए, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब आपके पास क्या रहेगा? छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। यूरी गार्गिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो एक्सोबायोलॉजी आपकी किससे संबंधित है? ब्राह अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है, यानी जीवन यापन करने से। ISS द्वारा एक्सोबायोलॉजी संबंधित अध्ययन में मदद मिलती है। अंतरिक्ष में विभिन्न प्राणियों का अध्ययन मानव की जिज्ञासा का विषय रहा है शुरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार डैश द्वारा दिया जाता है, तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो किनको एक तरह से दिया जाता है? व्यक्ति और संस्थाओं को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला व्यक्ति या संस्थानों को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार में 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, यानी आपके पास 1 करोड़ रुपीस इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? तो प्रोस्टेट आपकी क्या है? ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है, तो किसमें? अंबाला शहर के स्थित है ये। कुरुक्षेत्र में युद्ध कौरव पांडवों के बीच 18 दिन चला था, जिसे कहा गया था महाभारत। इस युद्ध का मूलभूत कारण भूमि संबंधित विवाद था। इस युद्ध में असत्य पर सत्य की विजय को दर्शाता है। और क्या हुआ था? कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश भी यहीं पे दिया गया था। महाभारत युद्ध कब हुआ था? अगर बात की जाती है 950 बीसा पूर्व के आसपास लड़ा गया। लोहा से पहले बार युद्ध माना जाता था, यानी इसमें लोहा यूज किया गया था, यानी भाले टाइप आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तु को ही देख पाए तो इस स्थिति को डैश कहा जाता है। नजदीक देखने वाली जो स्थिति होगी उसको क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष। तो फ्रेंड्स एक चीज बताना चाहता हूं आपको, जो बंदा अगर वो नजदीक की वस्तु साफ देख पा रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोष है, यानी उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी ठीक से। और अगर कोई दूर की वस्तु देख पा रहा है ठीक से तो उसे दूरदृष्टि दोष कहेंगे, यानी जो चीज वो देख पा रहा है उसको वही वाला दोष बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना था? तो कब बना था? तो राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है आपके पास? जनवरी 1972 में। बांग्लादेश स्वतंत्रता के लिए युद्ध 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक पाकिस्तान से किया गया था, यानी बांग्लादेश क्या हुआ था? पाकिस्तान से अलग हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को ईस्वी को बांग्लादेश क्या हुआ था? आजाद हो गया था। उसके बाद लोकतंत्र कब बना? जनवरी 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? ब्राजील, भारत, कनाडा या फिर रूस। क्षेत्रफल में भारत सबसे छोटा है, आबादी में आपका सेकंड नंबर पे आता है। और क्या कहते हैं इसमें, विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है? रूस। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। और विश्व के क्षेत्रफल का कितना है अगर बात की जाए? 2.42%। काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7वां। तो कौन सा स्थान है? 7वां। और अगर पूछा जाता है क्षेत्रफल में भारत से बड़ा देश कौन सा, सबसे पहले आएगा रूस, फिर आएगा कनाडा, फिर चीन, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल में 8वां देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। तो नेक्स्ट, तो गाइस ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी आपकी मैथ की क्लासेज और साइंस की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं आप पीडीएफ के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। सो थैंक यू।